नमस्कार। गणतंत्र दिन की उपलक्ष्य में हम लोग आज नोबल कॉज एनजीओ की तरफ से एक मेडिकल कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर अनिल लोखंडे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बत्रा हॉस्पिटल। आज जो भी ऑर्थोपेडिक्स के पेशेंट होंगे उनको हम जांच कराएंगे और उनकी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सर, जिस तरीके से अब नई जनरेशन में भी कई तरह की प्रॉब्लम आ रही हैं, जॉइंट्स पेन वगैरह की, क्या वजह मान रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खान पान का किस तरीके से ध्यान रखा जाए, एक अवेयर करने के लिए? जो बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम यंग जनरेशन में आ रही है वो दो तरह की है। एक तो है विटामिन डी की कमी से, दूसरी है स्पोर्ट्स इंजरी की होने से और उसका सही टाइम पे सही इलाज नहीं होने से। और जो सीनियर पॉपुलेशन में है वो है वेयर एंड टेयर जो जॉइंट का होता है या आर्थराइटिस होता है उसकी वजह से। पर इन चीज़ों का अगर सही वक्त पे सही इलाज नहीं किया तो फिर जोड़ बदलने वाला ही इलाज असंभव होता है। और अर्ली स्टेजेस में, शुरुआती दौर में, इसको बगैर जॉइंट रिप्लेसमेंट के भी ठीक किया जा सकता है। अगर आप शहर में रहते हो तो इन चीज़ों से बचना असंभव है, पर आप इसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो जो इन्फ्लेमेटरी फूड है, जैसे शुगर हो गया, राइस हो गया, अनपॉलिश या पॉलिश राइस, वीट हो गया, गेहूं हो गया, इन चीज़ों को खाने में कम करके आप इन चीज़ों से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। अगर पूरी तरह इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे दूसरे फूड आइटम से तो आपको काफ़ी हद तक परेशानी कम होगी। सर, जनरेशन के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे अपने सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जनरेशन जो है वो अल्कोहल या और दूसरे नशीले पदार्थ, एक मैसेज है जनरेशन। नशा तो ज़रूरी है, पर नशा सही चीज़ का होना चाहिए। जो नशा आज यंग जनरेशन कर रही है वो गलत चीज़ों का नशा हो रहा है। अगर आप नशा सही चीज़ों का नहीं करोगे तो गलत चीज़ों का नशा ज़रूर होगा। तो इसलिए घर से ही ऐसे संस्कार बच्चों में देना चाहिए कि सही चीज़ों का उनको नशा हो। तो नशा होना चाहिए फिटनेस का, नशा होना चाहिए एक्सरसाइज करने का, नशा होना चाहिए अच्छे कर्म करने का। तो ये अगर करते हैं तो वो गलत चीज़ों की तरफ जाने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और आपको अगर बीमारी से या जो डिसऑर्डर्स होते हैं ओल्ड एज में उनसे बचना है तो यंग एज में ही आपको सही सेहत रखना होगा। तो उसके लिए आपका जो खान पान है, जो आपकी दिनचर्या है, वो सही होना चाहिए। और कोई मैसेज कुछ और कहना चाहेंगे आज इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग? इस प्रोग्राम में हम जितने भी हड्डी के या जॉइंट्स के मरीज होंगे उनकी जांच करके उनको सही सलाह देके उनका इलाज की व्यवस्था कराएंगे। और मैं चाहता हूं कि बोन एंड जॉइंट्स की प्रॉब्लम एडवांस स्टेज में जाने से पहले ही उसका सही इलाज हो जाए। मेरा नाम वीरपाल घोपला है। हम मेरठ से आए हैं। तो हमें जो है आज पता लगा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ जो है एक चैरिटी के द्वारा जो है सारी जांचें और मरीजों का जो स्वास्थ्य जांच वगैरह हो रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। हम भी मेरठ से आए, पहले आए थे तो उस दिन पता लग गया था कि 26 जनवरी में जो है गणतंत्र दिवस के दिन ऐसे ऐसे यहाँ टेस्ट होंगे, टीम आएगी। तो देख के बड़ा अच्छा लगा। इससे जो है लोगों पे जो मतलब स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना, स्वस्थ रहना जरूरत है आज के दौर में इस तरीके के कार्यक्रम करने। ये जो हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, ये जो प्रोग्राम ऐसे करते रहे, इससे जो है पब्लिक में बड़ी जागरूकता फैल रहा है। स्वास्थ्य की जांच होती रहे तो लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में पता लगता रहे। स्वस्थ रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है डॉक्टर साहब ने जो प्रोग्राम रखा है, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ डॉक्टर का अपनी तरफ से। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम डॉक्टर साहब लेकर चल रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी आप मतलब इससे भी अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते रहें,
जिससे लोगों के स्वास्थ्य की जांच होती रहे और स्वस्थ लोग रहें। वो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। सर एक चीज़ जैसे युवा पीढ़ी है वो अपनी सेहत की तरफ कम ध्यान दे रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो? देखो, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य जो है हमारा वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम रेस में पिछड़ जाएंगे। इसलिए मतलब काम तो करो, अच्छे काम करो, बहुत अच्छा, पर स्वास्थ्य पे भी युवाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में लोग अपने बारे में भूल के एक छोटी सी स्कूटर की सर्विस का तो ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी इतना ही ज़रूरी है जितना हम छोटी सी गाड़ी का मेंटेनेंस का ध्यान रखते हैं। ये तो भगवान की दी हुई बहुत बड़ी गाड़ी है, इसका भी इतना ही अच्छा ध्यान रखो जितना हम एक छोटे से स्कूटर का ध्यान रखते हैं। समय समय पे जांच वगैरह कराती रहनी चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होती रहे, इससे बड़ा अच्छा लाभ मिलता रहे और सब आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले पूरे देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और उसके बाद मैं अपने डॉक्टर साहब यूसुफ अहमद जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हर महीने हमारे नोबल चैरिटेबल की तरफ से जो कैंप लगते हैं गरीब जनता के लिए लगते हैं, हम उनका बहुत बहुत पहले से धन्यवाद करते हैं। जो गरीब जनता जो अपने क्षेत्र में है, काफ़ी लोग ऐसे लोग वाग हैं जो बेचारे अपना इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि भाग दौड़ की ज़िंदगी में आदमी इतना बिजी हो चुका है, अपने माँ बाप को, गरीबों को भी नहीं दिखा पाते काफ़ी लोग। तो ये चैरिटेबल की तरफ से, नोबल चैरिटेबल की तरफ से ये कैंप लगते हैं, हम डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं, जो बेचारे काफ़ी किस लोग। तरीके से सहयोग करते हैं आप और कैसे सहयोग करते रहेंगे, कितनी ज़रूरत है आपके टाइम? जब तक ऊपर वाला चाहेगा हम सहयोग करते रहेंगे, और हमें जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं हम उसी तरह का सहयोग करते हैं। जैसे हमें टेंट की व्यवस्था के लिए बोल देते हैं तो हम टेंट की व्यवस्था कर देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब बोलते हैं हम हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, गरीब जनता के लिए जैसे बोल देंगे। जन सेवा सबसे बड़ी सेवा। मेरा नाम रहमान है, और जो डॉक्टर इरशाद साहब हमारे हैं और जो समाज सेवा काम में लगे रहते हैं नोबल कॉज के माध्यम से, उन्होंने जो ये एक प्रोग्राम किया है जिसमें दिल्ली के बहुत ही जाने माने डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध हैं और फ्री हेल्थ चेकअप डॉक्टर साहब ने लगाया हुआ है। और बाकी बड़े लंबे समय से डॉक्टर साहब जो हैं नोबल कॉज के माध्यम से दिल्ली वासियों, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें एक समाज सेवा का जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में बहुत सराहनीय है। मैं बहुत ही ऋणी हूँ इस चीज़ का, और समाज के जितने भी लोग हैं वो चीज़ के लिए ऋणी हैं डॉक्टर इरशाद साहब के लिए, कि डॉक्टर इरशाद साहब वास्तव में एक जो समाज के लिए करना चाहिए, एक जो जुझारू लोग हैं जो समाज के लिए वास्तव में जो लोग कर रहे हैं वास्तविकता के साथ, वो डॉक्टर साहब उसको अंजाम दे पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक शुभ अवसर है जो पूरा देश आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, और उसके उपलक्ष्य में देश की सेवा के लिए जो डॉक्टर साहब ने काम किया है वास्तव में वो सराहनीय है। बड़ा अच्छा कार्य है बेसिकली जो डॉक्टर साहब कर रहे हैं। तो इसका जो उद्देश्य है डॉक्टर साहब का वो यही है कि जो समाज के लोग हैं और जो हमारा भारतवर्ष है और भारतवर्ष के जो लोग हैं वो स्वस्थ रहें, और ख़ासतौर से जो आज इन्होंने ये जो दिन चुना है गणतंत्र दिवस का, जो पूरा भारत वर्ष जो मना रहा है, उस खुशी पे एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए। जो एक है ना, जो स्वास्थ्य है उसका जो जीवन में है वो एक बहुत बड़ा महत्व है। इस महत्व को साथ में रखते हुए, ताकि जब हमारा देश स्वस्थ रहेगा तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो ये एक मैसेज कन्वे करने का एक बहुत ही एक अच्छा अवसर चुना है। और ये नहीं, बहुत सारे हर एक अवसर पर जब भी कोई एक अवसर होता है नोबल कॉज हमेशा एक अच्छा कार्य करता है समाज के लिए। बहुत खुशी होती है अंदर से। और आज पिछले 26 जनवरी को भी हुआ था और इस साल भी हो रहा है, और ये एक लगातार चलने वाली चीज़ है जिसे हमें करते रहना चाहिए, जिससे कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए, वहाँ के डॉक्टर जब यहाँ आते हैं फ्री में अपनी सेवाएं देते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है जो वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। वो यहाँ अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, सही समय पर उसका उपचार पता चल जाए तो उपचार करा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी सेवा है नोबल कॉज के तरफ से। डॉक्टर अहमद साहब का ये बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोगों को ये मिल रहा है, और सभी के लिए
भविष्य में दूसरे लोगों को भी किस तरीके से प्रेरणा लेनी चाहिए इस तरीके से? हाँ, जो लोग मैं तो ये कहूँगा समाज में जो लोग थोड़े बहुत भी सक्षम हैं वो अपना कुछ समय या फिर पैसा या जो भी चीज़ उनके पास है वो अब दबे कुचले लोगों के लिए यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उनका भी उत्थान हो जाए। और समाज में मैं कहता हूँ ना, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ दिमाग होता है, और स्वस्थ दिमाग हो तो स्वस्थ समाज बनता है। ये बहुत ज़रूरी है। तो सब क्या प्रोग्राम है, क्या मकसद है और कौन आज यहाँ पर खास तौर पर मौजूद है? प्रोग्राम सबसे पहले तो आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारक हो। और बस उसी के उपलक्ष्य में कि ये डिस्पेंसरी आज 1 साल हो गया। पिछले साल 26 जनवरी को इसकी शुरुआत हुई थी गणतंत्र दिवस के लिए। पिछले साल भी ऐसे ही बड़े पैमाने पे कैंप था, आज भी उसी सिलसिले में बड़े पैमाने पे कैंप रखा गया है। और इसमें कई डिसिप्लिन्स के डॉक्टर्स, ऑर्थोपेडिशियन है, जनरल फिजिशियन, मेडिसिन और दवाएं। इसमें अपोलो डायग्नोस्टिक्स के हेल्प से एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप भी है उसी में साथ में, और उसके साथ 1 दिन की दवाएं साथ में फ्री में दी जा रही हैं। किस तरीके से मैनेज करते हैं आप सारी चीज़ों को? शुरुआत रहती है, मकसद क्या है, मोटिव क्या है? मोटिव बहुत साफ है, इंसानियत, लोगों की सेवा करना। उस तरह के जो भी लोग हैं, देखिए टीम में जितने भी डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर अनिल लोखंडे जी हैं, बत्रा हॉस्पिटल के हैं, सीनियर कंसल्टेंट्स हैं, और जो लोग भी देखिए जुड़े हुए हैं। पहली बात कि ये इस कॉज से, इस चीज़ से जो जुड़ता है वो कहीं ना कहीं उस सोच का इंसान होता है कि हमें कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए काम करना है। तो बस उसी माइंडसेट के सारे लोग जुड़ते हैं। आप देखते हैं कि बड़ी टीम है, सारे लोग होते हैं और अपने हर तरह से अपने तरफ से यहाँ लोग साथ में आते हैं और अच्छा लगता है। कुल मिला के अच्छा लगता है। इंसानियत के लिए सेवा करना, खिदमत करना अच्छा लगता है।